अहम खबर आपको आगाह करते चले मियानी से, जहां बॉयज एसोसिएट डिग्री कॉलेज में टीचर्स की कमी की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगने लगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल बरतौना से, जो कि इस वक्त प्रिंसिपल अरशद के साथ मौजूद हैं। जी इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज एसोसिएट कॉलेज मियानी में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ मसाइल हैं, प्रोफेसर साहबान की कमी है और दीगर भी कई मामलात ऐसे हैं जिनका होना अशद ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त प्रिंसिपल कॉलेज अरशद साहब मौजूद है। उनसे जानते हैं कि कितने प्रोफेसर साहबान की कमी है और क्या क्या जो है वो अशद ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब इकबाल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन पिछले 5.5 साल से प्रिंसिपल हूँ और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो प्रोफेसर्स हैं उनका ना होना है। और इस वजह से हमारे यहाँ पर पहले बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास जो साइंस स्टूडेंट्स की होती थी, सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स की तकरीबन 70 अराउंड होती थी। ये इन प्रोफेसर्स की, इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रोफेसर्स की शॉर्टेज की वजह से हमारे पास जो प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो बहुत कम एडमिशन लेते हैं और मेडिकल में तो मतलब 2 या 4 तलबा से ज़्यादा कभी ये 5 सालों में या 6 सालों में नहीं रहे। तो अगर मतलब जो हमारे साहिबान इख्तियार हैं वो हमें हमारे इस कॉलेज को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रोफेसर्स फराहम कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे उसी तरह रौनकें बहाल हो जाएंगी जिस तरह आज से 6 साल पहले यानी जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे प्री इंजीनियरिंग के, प्री मेडिकल के, और ये कम्बिनेशंस हमारे भरपूर अंदाज में चला करते थे। तो उसी तरह वही रंगीनी, वही बहार दोबारा से लौट सकती है अगर हमें यानी हमारी प्री इंजीनियरिंग का कम्बिनेशन, प्री मेडिकल का कम्बिनेशन ये कंप्लीट हो जाएं। तो ICS अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहले से ही कंप्यूटर के 2 प्रोफेसर मौजूद हैं, वो चला रहे हैं। फिर मैथ्स के जो 2 प्रोफेसर्स हैं वो इस कम्बिनेशन को तो चला लेते हैं, लेकिन ये जो पहले मैंने तज़किरा किया प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, इनका मसला जो है हमें बड़ा संगीन है। तो अगर ये हमारा रिजॉल्व हो जाए तो हमारा कॉलेज बहुत पूरे डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कॉलेज है। हमारी बिल्डिंग और हमारे यहाँ जो बड़ा हॉल है, मल्टीपर्पज़ हॉल, फिर हमारे जो लश ग्रीन ग्रासी लॉन्स हैं और फिर हमारे पास जो क्यारियाँ हैं, फूल हैं, पौधे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हसीन नज़ारा, ऐसी रंगीनी बहार आपको पूरे डिवीज़न में नहीं मिलेगी। फिर हमारे मेन गेट के साथ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और चौकीदार हैं उनके लिए अगर एक हडल बन जाए तो भी बहुत मौसर अंदाज में हमारे सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। जी, हडल और 3 प्रोफेसर साहबान, इसके अलावा कोई और मसला? और ये जो हडल है इसकी कौन मंजूरी देता है? ये आप अपने तय भी कर सकते हैं या कोई आला हुकाम से इजाजत लेना पड़ती है? इस बारे में भी थोड़ा बताइएगा। आला हुकाम जो है उनकी तरफ से तो फंड ही जो है वो दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो शहर है, मुखय्यर हजरात जो हैं, अगर वो भी हमें ग्रांट दें तो कॉलेज जो है ज़ाहिर है इसको खूबसूरत, बेहतरीन और मौसर बनाने के लिए तो ये तो उनके जो है ना मुखय्यर हजरात जो है उनके तावन से भी जो है ये पॉसिबल है। फिर हमारी छत पर जो गेट है, लकड़ी का दरवाज़ा था, वो भी अब बिल्कुल बोसीदा हो चुका है। अगर कोई मुखय्यर हजरात में से कोई ये कार खैर जो है वो करना चाहे तो वो भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल सकता है। क्या कॉलेज के फंड जो हैं वो बिल्कुल महदूद हैं? क्या मामला है, इस बारे में भी थोड़ा सा? सर, कॉलेज के फंड से हमने पिछले 2 सालों में जो है हमारा जो वाटर टैंक है वो बिल्कुल गिरने को पहुंचा हुआ था, उस पर तकरीबन 2 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया। और फिर इसके अलावा हमने रूम्स जो है 3-4 उनको बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया, ये जो न्यू स्टूडेंट्स थे इनके लिए। फिर और भी इसके अलावा तामीराती काम जो है वो करवाए। हमारा कॉलेज कोई पुराना कॉलेज नहीं है, नया कॉलेज है, मैक्सिमम 30 इयर्स जो है ना ये पुराना है। तो यहाँ पर इतने फंड्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते कि हम लेविशली यानी जो अमाउंट है वो खर्च कर सकें।
تو یوں سمجھ لیں کہ ہم یہ تنکا کر کے 50 روپے اکٹھا کر کے اور جب لگنے پہ آتے ہیں تو اب یہ تقریباً پچھلے 2 سالوں میں ہم نے کوئی 8 لاکھ روپے کالج پر خرچ کیے. لیکن سر جی جو ہے سیکورٹی ریزن ہے یہ تو سب سے عام ہے نا, آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے. پہلے تو یہ کام ہونا چاہیے, پھر جو لگژری یا جو بھی ہے معاملات اس پہ ہونا چاہیے. اس بارے تو ہاں جی, یہ سیکورٹی جو ہے اب گورنمنٹ پہلے ہمیں سیکورٹی گارڈز پرووائڈ کرتی تھی اور اماؤنٹ بھی دیتی تھی, لیکن یہ 2021 میں اور 22 میں جو ہم نے ہائر کیے وہ بھی کالج فنڈ سے ہم نے انہیں سیلریز دیں, تو تقریباً جو ہے 3.5 لاکھ 4 لاکھ روپے بلکہ ہم نے کالج کے فنڈ سے وہ سیکورٹی گارڈز جو ہے نا انہیں سیلریز دیں. تو ابھی بھی جو ہے گویا ہم مقروض ہیں ان فنڈز کے حساب سے کہ وہ فنڈز میں ہم نے پے بیک اماؤنٹ کرنی ہے, تقریباً وہ 3,60,000 روپے کے قریب اماؤنٹ ہے. جی, جس طرح پرنسپل صاحب بتا رہے تھے کہ 3 پروفیسر سے بان جو ہیں, کیمسٹری, بایولوجی اور فزکس, ان کی کمی ہے, سیکورٹی کے معاملات ہیں. اس پر اعلیٰ حکام اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں, مخیر حضرات تعاون کریں تو کالج کو جو ہے وہ مزید بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ وہ پروفیسر صاحبان کو تعینات کریں تاکہ جن طالب علموں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے وہ اپنی اچھی اور معیاری تعلیم اپنے شہر میانی میں حاصل کر سکیں اور اس کالج سے اور اس عملہ سے مستفید ہو سکے. جی بہت شکریہ اقبال برطانہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا.